Hello friends, welcome again to India Unlock channel of Bodhganga Academy. I am Prateek Bhargav and today we are going to uncover another district which is Angul district in Odisha. जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट नंबर 19 जो कि है अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की। अब देखो अंगुल खाली एक उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो इट इज अ सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। इसे वाइडली उड़ीसा में सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी सिटी जहां पे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कोल रिजर्व पाया जाता है। इसके अलावा इसको एल्यूमिनियम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे नालको का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही यूनिक फैक्ट्स अंगुल के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हर एक लेक्चर में आप देखते हो एक फिक्स्ड पैटर्न में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। देन वी विल गो अबाउट ज्योग्राफी ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट। ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे सारी की सारी जो ज्योग्राफी में मेजर चीजें जैसे कि लोकेशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रिवर्स, हिल्स, नोटेबल डैम, सॉइल टाइप, मेजर क्रॉप्स, मिनरल वेल्थ, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। देन वी विल टॉक ऑन एनवायरमेंट टॉपिक्स। प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग बात करेंगे एक मेन टाइगर रिजर्व की जो कि ओडिशा के इस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट को शेयर करता है विच इज सतकोसिया टाइगर रिजर्व। देन वी विल टॉक अबाउट तिकर पर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जीआई टैक्स। जीआई टैक्स के बाद बात करेंगे इकोनॉमी की। देन वी विल टॉक अबाउट कल्चर एंड फेस्टिवल। अंगुल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ट्राइबल कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसलिए हम लोग काफी ऐसे फेस्टिवल भी जानेंगे जो कि ट्राइबल कल्चर से भी एसोसिएटेड है। तो हम लोग बात करेंगे फेमस फेस्टिवल ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट जिसमें गजलक्ष्मी पूजा, नौखाई, राजा प्रभा, दंडा नाटा, हिंगुला यात्रा, बिनकेई यात्रा, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा फोक आर्ट्स और डांसेस की बात करेंगे उसके बाद, जिसमें हम लोग रावना छाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पेपर के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट लौड़ी खेला, जस कथिया, चांगू, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस की जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अंगुल, तालचेर, अथमलिक और पलारा। ये ऐसे टाउन्स और विलेजेस है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाइलाइट्स ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, क्या क्या हिस्टोरिकल स्पॉट है, इसमें लोग जानेंगे। बामपुर फॉरेस्ट रेंज, तलचेर किंग्स पैलेस, देलाजुगरी वाटर स्प्रिंग और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, देन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, रिसेंट इनिशिएटिव एंड देन क्विक रिवीजन। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। तो लेक्चर को पूरे को ध्यान से सुनिएगा। हर एक पॉइंट आपके किसी भी जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंगुल डिस्ट्रिक्ट। तो देखो जैसे मैंने बताया अंगुल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में और ये है हमारा उड़ीसा। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में बात करें तो बे ऑफ बंगाल की साइड में ये जो हमारा स्टेट जो है दैट इज उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। तो इसी की डिस्ट्रिक्ट है अंगुल। तो अगर हम उड़ीसा को खोल दे तो इसमें से एक ये बीच में आप देख रहे होंगे सेंट्रल उड़ीसा में ये जो डिस्ट्रिक्ट आती है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले अंगुल। तो अंगुल के देखो ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेट आपको बता चुका उड़ीसा। ये जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से ये एक डिस्ट्रिक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अगर मैं बात करूं किस डिवीजन का पार्ट है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई लेक्चर में हमारी जो इंडिया है उसमें स्टेट जो है वो डिवीजन में डिवाइडेड है। देन डिवीजन है डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें डिवीजन की बात करें तो नॉर्दर्न डिवीजन में है, उस डिवीजन का हेडक्वार्टर है संबलपुर। तो ये ध्यान रख सकते हो आप, उड़ीसा की नॉर्दर्न डिवीजन का हेडक्वार्टर है संबलपुर। अब हम लोग बात करते हैं की आइडेंटिटी एंड सिग्निफिकेंस। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि अंगुल को बहुत फेमस बनाती है, अंगुल की आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इट इज नोन एज एल्यूमिनियम सिटी ऑफ उड़ीसा ड्यू टू नालको। नालको जो है इसका हेडक्वार्टर अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज राइट इज एल्यूमिनियम सिटी। इसके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन अंगुल सिटी। इसके अलावा अंगुल स्टील प्लांट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट ऑफ इंडिया। जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने बोकारो में डिस्कस किया, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील प्लांट ऑफ इंडिया, अंगुल स्टील प्लांट। इसके बारे में भी आगे जानेंगे।
तलचेर, जो मैंने आपको बताया कि अंगुल जो है इट इज वाइडली नोन एज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, तो तलचेर जो अंगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाउन है, इट इज नोन एज द कोल हब ऑफ ओडिशा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और लास्ट में साइला श्री हरिकेटा टेम्पल, दिस इज ए वेरी फेमस टेम्पल इन अंगुल ओडिशा, जो कि कहा जाता है जगन्नाथपुरी, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है, उसी का एक रेप्लिका है। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जीआई टैग प्रोडक्ट इसके मिल है, अभी तक कोई एसोसिएटेड नहीं है। ओडीओपी में बात करें तो फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादातर मैंगो फेमस है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अंगुल, डेट ऑफ फॉर्मेशन इस डिस्ट्रिक्ट की 1 अप्रैल 1993, तो अभी रिसेंटली बनी है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट नहीं थी। इसका पुराना नाम कोई नहीं था, अंगुल के नाम से इसे जाना जाता है। एरिया एंड ज्योग्राफी की बात करें, टोटल एरिया 6375 स्क्वायर किलोमीटर, फॉरेस्ट एरिया जिसमें से अराउंड 272716, ठीक है, तो अराउंड 30% फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, विच इज वेरी लेस। डेमोग्राफी में और जाने हम लोग, सेंसस 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन जो है 12.73 लाख, सेक्स रेशियो 942 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, लिटरेसी रेट 78.9, प्रोमिनेंट रिलीजन इज हिंदूज एंड मेजर लैंग्वेज इज ओडिया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन जो है, तो अंगुल जो है वो 4 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, अंगुल, तालचेर, अथमलिक एंड पलारा, जिसमें से अंगुल हेडक्वार्टर है। 8 ब्लॉक, 8 तहसील, 2 म्यूनिसिपैलिटी, 1930 विलेजेस। और अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो दो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है और 5 आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। इसका मतलब 2 लोकसभा की सीट है और 5 आपकी जो स्टेट उसमें उधर सीट है। और इसके अलावा 1947 से पहले अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो इट वाज पार्ट ऑफ, इन अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी एंड देन लेटर जो है इट बिकेम पार्ट ऑफ ओडिशा प्रोविंस। तो ये था ओवरव्यू ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए अंगुल की जो हिस्ट्री है, अगर हम लोग बात करें तो ये ज्यादातर एक ट्राइबल रीजन रहा है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से हमेशा इस तरह से इसका प्रोमिनेंट हिस्ट्री रही है। तो अगर मैं 17th सेंचुरी से पहले की बात करूं तो ज्यादातर यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, जैसे कि मान लो खोंद, इसके अलावा सवारास, गोंद, ये सारे के सारे ट्राइब्स रहते थे, ठीक है। तो मोस्टली इट वाज ट्राइबल इनहेबिटेड, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा था, तो ट्राइबल रीजन यहाँ पे ज्यादातर रूल अपना रहता था। और जो लोकल चीफ होते थे या प्रिंसली रूलर जो छोटे छोटे हो गए, जैसे कि राजा ऑफ अंगुल, ये इधर रूल किया करते थे। फिर आता है मेडिवल पीरियड, विच वॉज द प्रोमिनेंट पीरियड, जब से क्या कहते हैं ओडिशा धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, पिक्चर में आना शुरू हुआ। तो मेडिवल पीरियड में एमरजेंस ऑफ फ्यूडलिटी स्टेट, तो जब पूरे ओडिशा की तरह अंगुल रीजन जो था उसमें फिर डायनेस्टी का कंट्रोल शुरू हो गया। जैसे आपने देखा है नॉर्थ इंडिया में मौर्य डायनेस्टी थी, ऐसे ही ओडिशा की साइड में कुछ डायनेस्टी जो फेमस थी वो थी भौमकरास, विच वॉज द अर्लीस्ट नोन रूलर 8 to 10 सेंचुरी में। देन शुक्लीस एंड समाविरा 10 to 12 सेंचुरी में ये डायनेस्टी थी। इसके बाद ईस्टर्न गंगाज और गजपति किंगडम, तो टिल 16th सेंचुरी देयर वर मेनी डायनेस्टीज व्हिच कीप ऑन चेंजिंग इन ओडिशा। गजपति रूल के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ओडिशा का स्टेट था, ये जितने भी स्टेट थे ये धीरे धीरे डिवाइड हो गया। देन केम मराठा रूल, तो मराठा रूल जो था इट वाज अंगुल जो था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास ऑफ नागपुर, भोसले डायनेस्टी के कंट्रोल में था। इसमें ये एक तरह का फिड्यूटरी स्टेट का काम करता था। फिड्यूटरी स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये जो मराठा रूलर थे उनको ट्रिब्यूट देता था और अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन किया हुआ था। जो राजा ऑफ अंगुल थे ये ही हैज मच ऑटोनॉमी, अपने फैसले खुद ले सकते थे, बट दे हैड टू प्रोवाइड ट्रिब्यूट टू मराठास। तो एक तरह से ये फ्यूड्यूटरी स्टेट हो गया जिसमें मराठास को टैक्स दिया जाता था। अब उसके बाद क्या होता है, देखो बात करते हैं ब्रिटिश की। अब आपको पता होगा मराठा और ब्रिटिश के बीच में बहुत सारे वॉर हुए थे, जिसमें धीरे धीरे मराठा वीक होते गए थे और ब्रिटिश कंट्रोल करते गए थे। इसी में से एक वॉर था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंगुल का कंट्रोल ले लिया, ठीक है। अंगुल जो था उस टाइम पे इट बिकेम ट्रिब्यूटरी प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तो जो ट्रिब्यूट पहले मराठास को दी जाती थी अब वो ट्रिब्यूट ब्रिटिश को दी जाने लगी। सो इट रिमेन्ड ए प्रिंसली स्टेट, प्रिंस मतलब राजा रहा, लेकिन राजा अब अंग्रेजों को ट्रिब्यूट दिया करता था। 1803 में राजा ऑफ अंगुल ने ये ट्रीटी साइन करी थी, ठीक है। और अंगुल, पलहारा, तालचेर और अथमलिक इनको फ्यूड्यूटरी स्टेट का स्टेटस दिया गया बाय ब्रिटिश।
तो इन रीजन को फ्यूड्यूटरी स्टेट बनाने के बाद इन एक कमिश्नर ऑफ उड़ीसा को अपॉइंट किया ब्रिटिश ने, जिसको इन सब रीजन का हेड बनाया गया, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज ए इनडायरेक्ट रूल, जिसमें ब्रिटिश जो था ट्रिब्यूट लेता था, इनडायरेक्टली अंगुल पे रूल करता था, और जो राजा था वो एक तरह से एस्टेब्लिश था प्रिंसली स्टेट के लिए। अब बात करते हैं नाम, अब धीरे धीरे पहुंचे हम लोग 1847 में। तो ये नाम याद रखिएगा, राजा सोमनाथ सिंह जगदेव। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ अंगुल एम्पायर, ठीक है। जो अंगुल प्रिंसली स्टेट था उसके लास्ट रूलर, जो इंडिपेंडेंट रूलर था, उसमें ये लास्ट नाम आता है। इसने 1847 में, मच बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसने यहां पे बगावत करी। जो इसने बगावत करी, जो रिवोल्ट किया, उस रिवोल्ट को दबा के इसको डिपोज कर दिया गया, और उसके बाद फ्रॉम 16 सितंबर 1848 अंगुल को फॉर्मली अनेक्स करके ब्रिटिश ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। तो उस टाइम से इट बिकेम गवर्नमेंट एस्टेट ऑफ ब्रिटिश। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है, अंगुल जो था इट वाज अनेक्स मच बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेरिटोरियल एनेक्सेशन इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में अंगुल जो है वो याद रखिएगा 1857 में नहीं, 1847 में ही ब्रिटिश का पार्ट बन गया था। फिर अब जब ये ब्रिटिश का पार्ट बन गया तो धीरे धीरे इसको डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की गई। तो 1891 में अंगुल जो था इट वाज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट अंडर बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। जब बंगाल प्रेसिडेंसी से उड़ीसा का क्रिएशन हुआ इन 1936, उड़ीसा प्रोविंस बना, तो अंगुल का डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हटा दिया गया और इसको कटक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बना दिया गया, ठीक है। तो अंगुल पहले डिस्ट्रिक्ट का एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल प्रेसिडेंसी में। उड़ीसा प्रोविंस जब बनी तो अंगुल का डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हटा दिया गया और वो कटक डिस्ट्रिक्ट में आ गया। फिर आजादी के टाइम पे अंगुल वो नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिएगा। 1949 में अंगुल, तालचेर, पलारा, अथमलेक, ये सारे के सारे जो थे ये धिकेनल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बन गए। तो आपका 1949 में उड़ीसा के अंदर धिकेनल डिस्ट्रिक्ट जो थी, तो ये सारे के सारे रीजन जो थे वो पार्ट ऑफ दिस। 1 अप्रैल 1993 को फाइनली अंगुल को अलग करके अंगुल डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया। तो एट प्रेजेंट 1 अप्रैल 1993 इज द डेट इन विच अंगुल डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म। तो अगर आपको मेन पॉइंट रिवीजन के याद रखने तो लास्ट रूलर राजा सोमनाथ सिंह जगदेव, ब्रिटिश ने नेक्स्ट किया 1848 में, पहली डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन 1891, डिस्ट्रिक्ट अबॉलिश हुई 1936 में, और देन 1 अप्रैल 1993 में फिर से डिस्ट्रिक्ट बनी। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी में। तो अंगुल को अगर मैं ओपन करूं, ठीक है, अंगुल को मैं ओपन करूं तो दिस इज आवर अंगुल, ठीक है, ये पूरा हमारा अंगुल है, ये चारों तरफ इसके नेबर है। तो एक तरह से आप देख सकते हो अंगुल चारों तरफ ओडिशा की डिस्ट्रिक्ट से ही सराउंडेड है। तो इसी से हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन एंड बाउंड्रीज की। तो अंगुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल उड़ीसा में है, ठीक है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अंगुल टाउन है, ठीक है, जो कि करीब 150 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर से। इसके अलावा इसकी जो चारों तरफ की डिस्ट्रिक्ट है ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। ये याद रखिएगा, अंगुल डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय 9 अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ में दियोगढ़, केओंझर और सुंदरगढ़, ईस्ट में धेंचगढ़ के डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। साउथ में बात करेंगे तो बौद्ध और नयागढ़, और वेस्ट में संबलपुर और सुमनापुर। तो दीज आर ऑल द डिस्ट्रिक्ट जिससे कि अंगुल सराउंडेड है। अब बात करते हैं फिजियोग्राफी की। तो फिजियोग्राफी में देखो जो अंगुल की लैंड है, ठीक है, इट इज लाइक ए ट्रांजिशन। ये जो है ये ट्रांजिशन का काम करता है सेंट्रल उड़ीसा में। तो एक साइड है हिली एंड फॉरेस्टेड अपलैंड, ठीक है, जहां पे उबड़ खाबड़ टेरेन्स है, लो हिल रेंजेस है और डेंस फॉरेस्ट कवर है। एवरेज एलिवेशन जो अंगुल की है इट इज अराउंड 300 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। और ज्यादातर जो इसकी सब डिवीजन है पलारा और अथमलेक, यहां पे आपको ऐसी लैंड देखने को मिलेंगी। अब अगर हम आगे बढ़े इसके तो रिवर बेसिन, एक साइड पे रिवर बेसिन एंड प्लेन जहां पे बहुत ही फ्लैट एंड फर्टाइल ट्रैक्ट्स है जो कि क्रॉप्स के एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती है, ठीक है। लोअर एलिवेशन है और ये ज्यादातर मिलता है आपको अंगुल टाउन एंड तलचेर में। तो एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया, देखिए आप देख सकते हो इट इज द इंटरेक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट अपलैंड और महानदी ब्रह्मानी रिवर सिस्टम। एक साइड पे रिवर और एक साइड पे ईस्टर्न घाट अपलैंड। तो इट इज अ मिक्स ऑफ गॉर्जेस, हिल्स, फर्टाइल प्लेन, हर तरह का मिक्स है इसमें। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है इट इज अ पार्ट ऑफ महानदी रिवर बेसिन। हर एक लेक्चर में आपको ये बताता हूं ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसका पार्ट है। तो एक तरह से महानदी रिवर उड़ीसा का बहुत फेमस
रिवर है, तो ये महानदी रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है। और जो दो मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, फ्लो करती है, वो है ब्रह्मानी और महानदी। तो वो लोग इन रिवर्स को एक बार डिटेल में थोड़े से मेजर पॉइंट डाल लेते। पहला है महानदी। तो महानदी जो है इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा और इंडिया की 6th लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। ओडिशा की लार्जेस्ट, इंडिया की 6th लार्जेस्ट। ये ओरिजिनेट होती है शिवालिक हिल, सिलवाहा हिल, छत्तीसगढ़। तो ये उड़ीसा में ओरिजिनेट नहीं होती, छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सिवाहा हिल, ठीक है। जनरली इसका फ्लो है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये एक तरह से ओडिशा की पेरिनियल रिवर है, रेगुलर फ्लोइंग रिवर नहीं है। और इससे एक बहुत फेमस गॉर्ज बनता है जिसका नाम आपको याद रखना है, सतकोसिया गॉर्ज। तो अगर कौन सी रिवर सतकोसिया गॉर्ज बनाती है तो आपको ध्यान होना चाहिए महानदी रिवर, और कहां पे बनाती है, नियर तिकरपदा, और इवेंचुअली महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इसके अलावा दूसरी रिवर ब्रह्मानी। ब्रह्मानी का फ्लो भी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, जो कि महानदी रिवर का है। ये उड़ीसा की 2nd लार्जेस्ट रिवर है, मतलब महानदी के बाद ब्रह्मानी का ही रिवर आता है, ठीक है। और ये जो रिवर है इट इज फॉर्म बाय मीटिंग ऑफ 2 रिवर, जिनके नाम याद रखिएगा, सांक एंड साउथ कोयल। सांक और साउथ कोयल रिवर जब मिलती है तो ब्रह्मानी रिवर बनती है। और ये ब्रह्मानी रिवर भी ज्यादातर जो तालचेर कोल बेल्ट है, जहां पे हमारा सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे बहुत यूज होती है, इसके पानी बहुत यूज होता है। और इवेंचुअली इट ऑल्सो फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा 2 मेजर रिवर है, तिकीरा रिवर जो कि ब्रह्मानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और नंदरा रिवर जो कि महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और नंदरा रिवर में ये इट इज नोन फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंपैक्ट, जो क्योंकि आगे मैं डिस्कस करूंगा, कोल बेल्ट में लाई करती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। अब हम लोग चलते हैं हिल्स एंड वैलीज पे। तो देखो अंगोल डिस्ट्रिक्ट जो है, मैंने आपको बताया एक साइड हिली टेरेन और एक साइड प्लेन टेरेन है। तो अंगोल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ गरजट हिल्स, ठीक है। और जो गरजट हिल है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन जो है गरजट हिल, जिसका अंगोल डिस्ट्रिक्ट पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट पीक्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम आप याद रखिएगा, मल्लेगिरी हिल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्लेगिरी हिल गरजट हिल्स का पार्ट है और अंगोल डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी लेंथ है 1187 मीटर और ये पल्हारा टाउन के पास लाई करता है। इसके अलावा अगला नाम है मनकन्नचा हिल, ये भी गर्जन माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत फेमस, मतलब ये फेमस है अपने मिनरल डिपॉजिट के लिए। सुनसागढ़ हिल, ठीक है। ये जो सुनसागढ़ हिल है इसमें एक टेंपल है जिसका आपको नाम याद रखना है, साइला श्री क्षेत्र, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये टेंपल जो है इसी हिल्स के पास सिचुएटेड है। पंचधर रेंज जो है ये अथमलिक सिटी को ठाकुरगढ़ सिटी से सेपरेट करती है। तो मेन आपको 2 जो नाम याद रखने हैं वो ये 2 रखने। इसके अलावा दीज आर माइनर हिल एंड वैलीज, हिल्स इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट। अब चलते हैं वैलीज पे। तो वैलीज में मैंने आपको बताया एक बहुत फेमस वैली जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सतकोसिया गॉर्ज। सतकोसिया गॉर्ज क्या है, महानदी रिवर एक बहुत डीप गॉर्ज बनाती है, ठीक है। जहां ये वो पॉइंट है जहां पे महानदी जो है वो ईस्टर्न घाट को कट करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सतकोसिया गॉर्ज ऐसा पॉइंट है जहां पे महानदी जो वो है रिवर वो ईस्टर्न घाट को कट करती है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट को भी सेपरेट करता है ये गॉर्ज। ये जो है अंगुल और बोध डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ठीक है। और इसी के अंदर, या आप कह सकते हो इसी गॉर्ज के चारों तरफ में सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, जिसको हम आगे बात करेंगे। आज की डेट में इट इज ए रामसर साइट फ्रॉम 2021, ठीक है। और इसको टाइगर सेंचुरी जो है वो 2007 में इसके चारों तरफ के एरिया को डिक्लेयर किया गया। तो सो सतकोसिया गॉर्ज, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीज आर वेरी फेमस पार्ट ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट, और जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक रिवर है, एक वैली जो है वो ब्रह्मानी वैली। ब्रह्मानी वैली जो है वो इट इज, ये एक तरह से फर्टाइल वैली है जो कि ब्रह्मानी रिवर बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नोटेबल डैम्स। तो नोटेबल डैम्स में एक जो मेन डैम आपको ध्यान रखना है, इट इज रंगाली डैम। रंगाली डैम जो है इट इज ए मेजर मल्टीपर्पज डैम ऑफ ओडिशा, जिसे ब्रह्मानी रिवर में बनाया गया है नियर रंगाली विलेज। रेंगाली विलेज से इसको नाम दिया गया रेंगाली डैम, ठीक है। और ये ब्रह्मानी रिवर पे बना हुआ है। इसकी पावर जो है 250 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन ओडिशा, ठीक है। ये जो है ये ओडिशा में लार्जेस्ट रिजर्वायर क्रिएट करता है। इसके अलावा डैम के अलावा एक बराज है समाल बराज, ठीक है, जो कि रेंगाली डैम के डाउनस्ट्रीम में लोकेटेड। डाउनस्ट्रीम का मतलब देखिए क्या है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है रेंगाली डैम का, उसी डायरेक्शन में
समाल बराज जो है वो लोकेटेड है, और एक तरह से जो रंगाली डैम का पानी रिलीज होके जाता है उसको ये कंट्रोल करता है, अमाउंट कितना बार है। तो बराज एक तरह से, एक तरह आप कह सकते हो कोई रुकावट है जिसमें पानी जो है फ्लो कंट्रोल किया जाता है। देरजांग इरिगेशन प्रोजेक्ट एक और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसे आप नोट से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल टाइप। तो सॉइल टाइप में मेजर सॉइल जो है वो है रेड लेटरिटिक सॉइल, ठीक है। रेड लेटरिटिक सॉइल जैसे आपको पता है इट इज एसिडिक सॉइल, लाइट टेक्सचर जो होती है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स में लो होते हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो इट इज हैवी क्ले सॉइल, स्टिकी स्टिक वेट, लेटरिटिक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल ज्यादातर जो ब्रह्मानी महानदी रिवर वैलीज है वहां पे पाई जाती है, जहां पे पेडी कल्टीवेशन बहुत सुटेबल है। और जो ये वाली सॉइल आप कह सकते हो रेड लेटरिटिक सॉइल, ये ज्यादातर हमारा जो हिली एरियाज है, जैसा आपने देखा है जितनी भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन मैंने डिस्कस किए हैं वहां पे भी ये सॉइल बहुत पाई जाती है। तो जितने हमारे हिली रीजन है वहां पे ये सॉइल मिलती है। तो एक साइड पे रेड लेटरिटिक सॉइल मिलती है तो दूसरे साइड पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है। अब हम लोग चलते हैं मेजर क्रॉप्स पे। तो मेजर क्रॉप्स में राइस पल्स साइकिल, दिस इज वेरी फेमस इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट, कि पहले फार्मर्स जो है वो राइस ग्रो करते हैं और उसके बाद कोई पल्स जैसे ग्रीन ग्राम वेजिटेबल, ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो बहुत फेमस होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सीरियस में पैडी, पैडी जो है इट अराउंड इट ऑक्यूपाइज मेजर कल्टीवेशन एरिया ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पलारा और अर्थमलिक में सबसे ज्यादा पैडी ग्रो करी जाती है। पैडी के अलावा पल्सेस में मूंग, बिरी, अरहर ये सारी होती है, ठीक है। तो ये मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट भी है। दाल भी यहाँ की बहुत फेमस है। वेजिटेबल में बात करें तो ब्रिंजल जो है इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेजिटेबल क्रॉप। ऑयल सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं और हॉर्टिकल्चर में भी मैंगो जो है डेट इज वेरी फेमस, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्रॉप्स डेट आर ग्रोन इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हो अंगुल एक प्राइमरिकली एग्रीकल्चर रीजन है, लेकिन जितना ये एग्रीकल्चर रीजन है उतना ही इंडस्ट्रियल रीजन है। वो कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी इकोनॉमी में। बट इकोनॉमी में जाने से पहले ये समझो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अभी आपने देखा क्रॉप्स कितनी डाइवर्सिफाइड है। अब अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे बहुत सारे मिनरल्स और फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मिनरल्स की बात करूं तो मिनरल में मेन है कोल और बॉक्साइट, ठीक है। कोल और बॉक्साइट प्राइमरली पाए जाते हैं। इसके अलावा काइनाइट, ग्रेफाइट, फायर क्लिक, चाइना के ये सब मिलते हैं। तो गोल्ड के रिजर्व भी माना जाता है यहाँ पे पाए जाएंगे, अभी सर्वे किया जा रहा है। बट मेजर जो अभी की आज की डेट में डेट इज कोल एंड बॉक्साइट। फॉरेस्ट रिजर्व की बात करूं तो अराउंड 2.72 लाख हेक्टेयर, ठीक है। बहुत सारा एरिया जो है ये इसका फॉरेस्ट के अंदर आता है। उड़ीसा को हमेशा से एक ट्राइबल रीजन, ट्राइबल एरियाज के में भी कंसिडर किया जाता है। तो बहुत सारा जो एरिया है फॉरेस्ट में आता है और बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एमएफपी जैसे साल लीज, महुआ, तेंदुआ लीफ, बेम्बू, मेडिसिनल प्लांट, ये सारे के सारे यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। मैंने जब बालोद डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करी थी छत्तीसगढ़ में, तब भी आपको बताया था कि जितने भी ये फॉरेस्ट्री एरियाज होते हैं वहां पे ट्राइबल रीजन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है टू प्रोड्यूस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड दे आर लिविंग एंड इनकम थ्रू इट। अब हम लोग चलते हैं क्लाइमेट ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट पे। देखो तो अंगुल डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट जो है डेट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, जिसमें समर्स हॉट होते हैं, ह्यूमिड मॉनसून होते हैं और माइल्ड विंटर होते हैं। अगर मैं कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये जो क्लाइमेट है इसका इट कम्स अंडर ट्रॉपिकल सवाना AW। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, अगर मैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो उड़ीसा जो है वो 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है, जिसमें अंगुल डिस्ट्रिक्ट जो है इट कम्स अंडर मिड सेंट्रल टेबल लैंड जोन ऑफ उड़ीसा। तो ये क्लाइमेट के मेजर पॉइंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में सबसे पहला आता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो अभी मैंने आपको सतकोसिया गॉर्ज के बारे में बताया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया अराउंड 113670 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका अंगुल और नयागढ़ इन दो डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसको 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था और 2007 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। अब ये जो टाइगर रिजर्व है सतकोसिया टाइगर रिजर्व इट कंप्राइज ऑफ 2 एरियाज, ठीक है। एक है सतकोसिया गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है बैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को मिला के पूरे का नाम दिया गया सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और इंटरेस्टिंग बात यह है टाइगर रिजर्व होने के बावजूद 2025 में एट प्रेजेंट यहां पे कितने टाइगर्स हैं? 0 टाइगर्स है। तो अंगुल डिस्ट्रिक्ट में सतकोसिया टाइगर रिजर्व ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे टाइगर जो है वो 0 है, लेकिन नाम इसका टाइगर रिजर्व है।
इसके अलावा अगला नाम है तिकरपदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका सतकोसिया गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, ये जो फेमस है, ये याद रखिएगा, फेमस क्यों है? फॉर घड़ियाल रिसर्च एंड कंजर्वेशन यूनिट। यहां पे एक यूनिट बनाई गई है ग्राकू घड़ियाल रिसर्च एंड कंजर्वेशन यूनिट है, जो कि स्पेसिफिकली जो घड़ियाल एलिगेटर्स जो है उनकी रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसके अलावा एक महानदी एलिफेंट रिजर्व भी है। इट इज ऑल्सो एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, एक तरह से कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग से नहीं है। ये बेसिकली आप कह सकते हो सतकोसिया टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ, ये जो दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको मिला के और इससे बड़ा ये महानदी एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, ये बेसिकली वो कॉरिडोर है जहां पे एलिफेंट जो है वो आसानी से मूवमेंट करते हैं अराउंड महानदी वैली। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इंडिपेंडेंट नेशनल पार्क नहीं है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व अंगुल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट नहीं है, इसके अलावा ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट का भी पार्ट है। और जो अंगुल जो एरिया है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया जो है, वो ज्यादातर सतकोसिया गॉर्ज के चारों तरफ सिचुएटेड है। अब बात करते हैं जीआई टैक्स की। तो जैसे मैंने बताया, जीआई टैक्स इस टाइम पे अंगुल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक्सक्लूसिव जीआई टैक्स नहीं है, तो हम लोग नील की बात करेंगे। और जीआई टैग प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर आपके अंगुल डिस्ट्रिक्ट में के अलावा जो कोस्टल ओडिशा है वहां पे ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब चलते हैं इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे। तो जैसा मैंने बताया, अंगुल जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के अलावा कोल, पावर, एल्यूमिनियम, स्टील, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से भी ड्रिवन है। जैसे हमने बात की थी बोकारो में, तो बोकारो स्टील प्लांट में जो बोकारो सिटी है, इसकी इकोनॉमी जो है ज्यादातर बोकारो स्टील प्लांट से चलती है। तो जब ऐसा मेजर कोई भी रीजन होता है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज, मिनिमल रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंडस्ट्रियलाइज। क्यों? क्योंकि वहां पे फैक्ट्री आके सेटअप होती है और रॉ मटेरियल को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसी में से एक है तालचेर इंडस्ट्रियल बेल्ट। ठीक है, ब्रह्मानी रिवर के चारों तरफ एक तालचेर इंडस्ट्रियल बेल्ट है विच इज वेरी फेमस। तो क्या क्या चीजें फेमस है? सबसे पहले देखिए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है कोल माइनिंग। मैंने बताया अंगुल के अंदर तालचेर कोल फील्ड है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो कोल माइनिंग यहाँ पे जो ऑपरेशन है, ये महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ये सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, जो कि यहाँ पे मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है। और तालचेर को एक तरह से उड़ीसा का प्रिंसिपल कोल हब जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कोल माइनिंग के अलावा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब देखो, कोल जब है तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हुई है। इसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में नाल्को इज वेरी फेमस, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एक तरह से ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम सेंटर जो है वो यहाँ पे नाल्को ऑपरेट करती है। इसके अलावा तीसरा है स्टील इंडस्ट्री। तो अब आपको दो बता दिए। ठीक है, अब आपको पता होगा स्टील बनाने के लिए भी कोल का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो अंगुल स्टील प्लांट जो कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का एक सबसे सब कंपनी है, ये ऑपरेट करता है, ऑपरेटेड बाय जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो जैसे मैंने बताया, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनी। तो ये तालचेर कोल फील्ड से कोल यूज करता है, आयरन और आसपास के उड़ीसा से मंगाता है, लाइमस्टोन। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा के रॉ मटेरियल को यूज करके स्टील जनरेट करता है। तो इट इज ऑल्सो ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी ऑफ अंगुल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर जनरेशन हब। तो अंगुल जो है वो एक तरह से ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द मेजर पावर जनरेशन हब है। और क्यों है ये आप समझ गए होंगे। कोल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो कोल से क्या होता है, एनटीपीसी ने यहाँ पे बहुत बड़े प्लांट एस्टेब्लिश किए हुए हैं जिससे पावर जनरेशन हब है। इसके अलावा फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, ट्राइबल रीजन जो है उससे फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में भी हेल्प मिलती है। तो दीज आर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मेनली आपने देखा इंडस्ट्रियल जो रीजन जो है वो ज्यादा है। अब हम लोग चलते हैं कल्चर एंड फेस्टिवल के ऊपर। देखो, अंगुल डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, एक तरह का एक कल्चरल ट्रांजिशन जोन है जहां पे कोस्टल उड़ीसा और जो आपका वेस्टर्न उड़ीसा है उन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ फेस्टिवल्स ऐसे बताऊंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान हो सकता है आपने नाम कभी ना सुने हो, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला है गजलक्ष्मी पूजा। गजलक्ष्मी पूजा जो है वो एक तरह से जैसे हिंदुओं में हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, गजलक्ष्मी पूजा उड़ीसा में की जाती है। ये अंगुल और धेनकल जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो धेनकल में ही होती थी, धेनकल से अंगुल बना, तो इन डिस्ट्रिक्ट में वाइडली सेलिब्रेट की जाती है। 11 दिन की पूजा होती है जिसमें लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है।
इसके अलावा अगला है नौखाई। नौखाई एक तरह का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बैसाखी बनाया जाता है, ऐसे ही नौखाई जो है वो वेस्टर्न उड़ीसा का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जहां पे जो न्यू राइस प्रोड्यूस होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा तीसरा है राजा प्रभा। राजा प्रभा को मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। ये 3 से 4 दिन का फेस्टिवल है जिसमें वुमेन इट को सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक मदर अर्थ की फर्टिलिटी को। ये माना जाता है कि मदर अर्थ जो है वो इस टाइम पे रेस्ट पे होती है, शी इज अंडर मेंस्ट्रुएशन, और इस टाइम पे उसमें कुछ ग्रो नहीं किया जाता, तो ये रेस्ट पीरियड माना जाता है और वुमेन इट को सेलिब्रेट किया जाता है। राजा प्रभा पर्वा के बाद है डंडा नाटा। डंडा नाटा जो है इट इज वन ऑफ द एंशिएंट रिचुअल फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, कलिंगा रीजन से बिलोंग करता है, और ये अंगुल, देनखलर और गंजम में सेलिब्रेट किया जाता है फॉर 13, 18 या 21 दिन के लिए। तो नाम याद रखे गए सारे। नेक्स्ट है हिंगुला यात्रा। अब जो हिंगुला यात्रा है इट इज एसोसिएटेड विद मां हिंगुला, ठीक है, जो कि तंजेर अंगुल कोल बेल्ट की प्रिसाइडिंग डाइटी है, उन्हें भगवान माना जाता है। तो उन्हीं भगवान मां हिंगुला के रिस्पेक्ट में ये हिंगुला यात्रा जो है वो ओरिजिन की सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है, जो कि 9 दिन के लिए की जाती है। अच्छा, ये माना जाता है जो पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है ना, ठीक है, उसमें जो मां हिंगुला है वो वहां पे जो फायर, जो आग जल रही है उससे लिंक की जाती है, ये भी एक मान्यता है। नेक्स्ट है बिंकेई यात्रा। बिंकेई यात्रा जो हर साल एक फेयर होती है नियर एंशिएंट बिंकेई टेम्पल, जिसे बिंकेई यात्रा कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो फेस्टिवल है ये तो आपने सुने होंगे, और ये उड़ीसा के सबसे मेन फेस्टिवल है। इसके अलावा तालचेर गणेश पूजा, वैसे तो मुंबई की गणेश पूजा बहुत फेमस है, बट तालचेर की गणेश पूजा भी बहुत फेमस है। और लास्ट में आता है रथ यात्रा, एक पुरी की जगन्नाथ यात्रा, जो रथ यात्रा वो तो फेमस है ही, लेकिन यहाँ पे साइला श्री क्षेत्र जो कि जगन्नाथ टेम्पल का रेप्लिका है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या क्या करते हैं, ये रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फेस्टिवल्स। अब हम लोग बात करते हैं फोक आर्ट और डांसेस की। देखिए, तो मोस्ट फेमस डांस जो है वो सबसे पहले आता है डंडा नृत्य। डंडा नृत्य जो है, जो मैंने अभी फेस्टिवल डिस्कस किया, डांडा नाटा, जो कि एक रिचुअल फेस्टिवल है अंगुल डिस्ट्रिक्ट और पूरे उड़ीसा का, उसमें किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली डांस जो है वो भगवान शिव और गॉडेस पार्वती के लिए डेडिकेटेड है, और इसमें 3 स्टेजेस होती है, पानी डंडा, धुनी डंडा और अग्नि डंडा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत प्रोमिनेंट फोक आर्ट विच इज नेम एज रावणा छाया, जिसको हम लोग शेडो पपेट्री के नाम से भी जाने जाता है। रावणा छाया जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड रिमेनिंग, जो कि ओडिशा में भी अंगुल डिस्ट्रिक्ट और धेनकल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इट इज अ ट्रेडिशनल शो पपेट्री, ठीक है, जिसमें शेडो के थ्रू आपको पपेट शो दिखाया जाता है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये नाम याद रखिएगा, विचित्र रामायण जो कि विश्वनाथ खुंटिया ने लिखी थी, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और यहाँ पे छोटे छोटे सिंगल पीस लेदर पपेट्स जो होते हैं वो यूज किया जाता है। पपेट की खासियत ये होती है, जैसे पूरे इंडिया में जो पपेट्स होते हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, ये पपेट ऐसे होते हैं विच आर विदाउट जॉइंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने वाली चीज है। कभी आपको मौका लगे तो उड़ीसा में जाके इस डिस्ट्रिक्ट में ये जरूर देखना चाहिए, रावणा छाया। इसके अलावा एक है लौड़ी खेला। लौड़ी खेला को गौड़ा नाचा भी कहा जाता है। इट इज ए फोक डांस जो कि गौड़ा, जो गोपाल ग्वाले की कम्युनिटी जो होती है, गोपाल कम्युनिटी, उनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। ये आपका जो है एक तरह से जो चरवाहा की लाइफ होती है और जो फिजिकल एजिलिटी होती है उनको उसको दिखाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक नाम है 10 कथिया। 10 कथिया जो है इट इज ए फोक आर्ट जो कि 2 परफॉर्मर्स करते हैं। एक का नाम होता है गायका, एक का नाम होता है पालिया। जो गायका होता है वो मेन होता है और पालिया सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज होते हैं जिनका नाम है रामतली और दफाकथी। तो दफाकथिया, इसके अलावा रावणा छाया, डंडा नृत्य, दीज आर सम ऑफ द folk arts and dances that you should always remember related to Odisha district also। और लास्ट में छंगू विच इज ए ट्राइबल डांस, ठीक है। ये जो ट्राइबल फोक डांस है ये एक तरह से जो हमारी अंगुल डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक सब डिवीजन है पलारा, जहां पे बहुत फेमस है, और ये भूयन और जुंगा जो ट्राइब्स है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फेस्टिवल्स, डांसेस। जाने से पहले एक बार आप याद रखिएगा, अंगुल का एक बहुत फेमस ट्रेडिशनल पपेट्री को प्रमोट करने के लिए अंगुल जो है वो उसके अंदर एक विलेज है कुतारी मुंडा विलेज। कुतारी मुंडा विलेज में एक जगह कांढई घर, जहां पे स्टेट लेवल पपेट्री म्यूजियम है और रिसोर्स सेंटर है।
तो अंगुल प्लेज ए वेरी प्रोमिनेंट रोल टू प्रिजर्व आवर एंशिएंट पपेट्री। मैंने अभी आपको रावण छाया के बारे में बताया, और इसके अलावा कामधेईगढ़ जो है इट इज ए स्टेट लेवल पपेट्री म्यूजियम, जहां पे बहुत तरह की पपेट जो है वो आपको देख सकते हो। तो इट इज ए हेल्पफुल फॉर प्रिजर्विंग इंडिया पपेट्री कल्चर। तो दिस वॉज अबाउट कल्चर एंड फेस्टिवल। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंगुल, जो कि हेडक्वार्टर भी है अंगुल डिस्ट्रिक्ट का। तो इसमें जो है ये बेसिकली आप किसी ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा, इट लाइज बिटवीन ब्रह्मानी एंड महानदी रिवर। तो जो दो मेन रिवर है उसके बीच में ये लाई करता है, ठीक है। और इसमें मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है तालचेर अंगुल इंडस्ट्रियल रीजन। जो मेन कोल बेल्ट है तालचेर अंगुल की, वो यहीं पे लाई करती है, इसी के पास। और दूसरा है नालको नगर, इसी के अंदर इस सिटी के अंदर ये एक टाउन है नालको नगर, ठीक है, विच इज ए टाउनशिप विच इज नेम्ड आफ्टर नालको। तो यहाँ पे जो नालको में काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर रहते हैं, अब तो और भी रहते हैं, बट नालको नगर नाम दिया गया है। तालचेर जो है इट इज नोन एज कोल सिटी ऑफ ओडिशा, ठीक है। ये जो सिटी है उड़ीसा की, इसे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, कोल सिटी ऑफ ओडिशा इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोल रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसका हिस्टोरिकल स्टेटस भी ध्यान रखने वाला है। तालचेर का एक या काम तो आपको प्रेजेंटली याद रहना ही चाहिए। इसके अलावा इट वॉज ए पार्ट ऑफ एंशिएंट कलिंगा रीजन, ठीक है। तो ये जो था कलिंगा रीजन के टाइम पे जो एक तलचेर प्रिंसली स्टेट, अलग से एक तलचेर प्रिंसली स्टेट था, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया भी था कि तलचेर पलहारा को बाद में कंबाइन करा गया था, लेकिन पहले ये वो एक तलहेर प्रिंसली स्टेट था जिसका इट वाज कैपिटल तलचेर, ठीक है। और इसको इंडिया में मर्ज किया गया था 1 जनवरी 1948। तो 1 जनवरी 1948 को इसे मर्ज करके अंगुल डिस्ट्रिक्ट का फिर पार्ट, पहले धेनकल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बनाया गया, फिर अंगुल डिस्ट्रिक्ट का, और इसके लास्ट रूलर का नाम था हुरदे चंद्रा। इसके अलावा आज की डेट में इकोनॉमिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बताया तलचेर कोल्डफील्ड यहां पे लाई करती है, एनटीपीसी कन्हा और तलचेर थर्मल पावर प्लांट, दीज आर मेजर थर्मल पावर प्लांट जो कि यहीं पे लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ईस्टर्न इंडिया के लिए। इसके अलावा तलचेर फर्टिलाइजर प्लांट इंडिया का पहला लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट जो कि कोल गैसिफिकेशन के बेस्ड है, वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इंडिया का पहला फर्टिलाइजर प्लांट which is based on coal gasification technique, वो तलचेर रीजन में सिचुएटेड है। इसके अलावा हैवी वाटर प्लांट भी यहाँ पे है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है। नास में एनवायरमेंटल लोड, तो एनवायरमेंटल लोड में ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कोल्ड रीजन है तो इट इज अ वेरी क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। और ये कई बार यहाँ पे माइनिंग के में कंडीशन भी डाली जाती है जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। तीसरी डिस्ट्रिक्ट है अथमलिक। अथमलिक जो है इट इज ए नोटिफाइड एरिया काउंसिल ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट। नोटिफाइड एरिया काउंसिल वो डिस्ट्रिक्ट होती है जो कि विलेज से टाउन के उसमें होती है, प्रोसेस में होती है कन्वर्जन के। तो इसकी बात करें तो हिस्टोरिकल ओरिजिन इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किंग प्रताप देव ने, जो कांदब्बा डायनेस्टी के किंग प्रताप देव थे, उन्होंने इनको अंगुल डिस्ट्रिक्ट के इस पार्ट अथमलिक को फाउंड किया। इसका पुराना नाम होंडपा था, ठीक है, और इसे 1874 में प्रिंसली स्टेट का स्टेटस मिला हुआ था। इसके बाद 1948 में इट वाज वन ऑफ द 26 फिड्यूटरी स्टेट्स ऑफ ओडिशा जिसको इंडिया में मर्ज किया गया, ठीक है। और इसके लास्ट रूलर का नाम था किशोर चंद्र दियो। इसमें अगर मैं फेमस चीजों की बात करूं तो देलवारी हॉट स्प्रिंग, सिद्धेश्वर बाबा श्राइन, मां बिमकेई टेम्पल, दीज आर सम ऑफ द कल्चरल एंड नेचुरल फीचर जिसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं पलहारा की। तो पलहारा भी एक सब डिवीजन और टाउन है अंगुल डिस्ट्रिक्ट में। पलहारा जो है इट इज मेनली फेमस फॉर इट्स हिली मिनरल रिच हिल्स, यहाँ पे मिनरल बहुत पाए जाते हैं। और हिस्टोरिकल की बात करूं तो इट वाज ए पार्ट कैपिटल ऑफ पाल लारा प्रिंसली स्टेट, और आज की डेट में इसमें मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो लाई करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस। अब हम लोग बात करते हैं हाईलाइट्स ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट। तो देखो अंगुल डिस्ट्रिक्ट की जो हाईलाइट है, ठीक है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म। तो अगर मैं नेचुरल और सीनिक साइड की बात करूं तो इसमें आता है बामपुर फॉरेस्ट रेंज। ये नाम याद रखिएगा, जो बामपुर फॉरेस्ट रेंज है वो अंगुल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और इसके अंदर एक बड़ी फेमस वाटरफॉल है सुरेश्वरी वाटरफॉल। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की बात करूं तो उसमें आता है तलचेर किंग पैलेस। मैंने अभी आपको बताया तलचेर एक कैपिटल था, ठीक है, तो वहां पे ऑब्वियसली अगर राजा रहते तो उनके पैलेस भी होंगे। तो ये हिस्टोरिकल रॉयल रेसिडेंस है जो कि तलचेर में है,
ठीक है। आज की डेट में ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। उस टाइम पे तलचेर प्रिंसली फैमिली का सीट थी और इसको करीब 100 साल पहले बनाया गया था। अब बात करते हैं पिलग्रिमेज और सेक्रेड नेचुरल साइट्स की, ठीक है, किनकी मान्यता है। तो सबसे पहले है दिलवा झारी हॉट स्प्रिंग, नाम से आप समझ गए होंगे। ये जो हॉट स्प्रिंग है ये शेवाइट पिलग्रिमेज साइट की तरह बहुत फेमस है इसको। और इसमें जो है जो सल्फर हॉट स्प्रिंग जो होती है, जो गर्म पानी की स्प्रिंग्स होती हैं, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स अगर आप जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टेम्पल में जो नाम आते हैं, पहला नाम है मां बुद्धि ठकुरानी टेम्पल। ये जो है अंगुल डिस्ट्रिक्ट की ट्राइबल गॉडेस है, जिनका टेम्पल सुनासगढ़ हिल जो है वहां पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे एक माता की जो मूर्ति है वो काले पत्थर से, ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है। नेक्स्ट है साइला श्री क्षेत्र, जिसका नाम मैं लेक्चर में बहुत बार ले चुका हूं, ठीक है। तो साइला श्री क्षेत्र जो है वो भी आपका सुनासगढ़ गिल में ही सिचुएटेड है, ठीक है। और ये एक तरह से पूरी जगन्नाथ मॉडल के रेप्लिका की तरह बनाया गया है। नेक्स्ट है हिंगुला पीठा। हिंगुला पीठा जो है मां हिंगुला का सीक्रेट श्राइन है, हिंगुला यात्रा की जाती है जिसको मैंने डिस्कस किया। तो अगला नाम है हिंगुला पीठा। नेक्स्ट है बिंकेई टेम्पल। बिंकेई टेम्पल याद रखिएगा, बिंकेई टेम्पल जो है वो महानदी रिवर अर्थमलिक सब डिवीजन के पास सिचुएटेड है। एक तरह से सतकोसिया गॉर्ज का गेटवे माना जाता है। और यहाँ पे बिंकेई यात्रा जो है डेट इज वेरी फेमस, जो कि हर साल की जाती है। रामचंदी टेम्पल कोसाला विलेज में, ठीक है, और ये रामचंदी यात्रा से एसोसिएटेड है। लोगी ठकुरानी टेम्पल, लोगी ठकुरानी टेम्पल जो है यहाँ पे ये जो है इट इज सिचुएटेड नियर गोदासंत्री, जो कि अंगुल टाउन के पास में ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे बहुत सारी सेलिब्रेशन होती है। तो ये कुछ नोटेबल टेम्पल्स है। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो देखो आप समझ गए होंगे अभी तक डिस्कस करते हुए कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा। सबसे पहले तो ये एनर्जी एंड पावर हब है उड़ीसा का, ठीक है। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है, कोल भी है, तो एक तरह से ये उड़ीसा का एनर्जी और पावर हब है। इसके अलावा अगर ये रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक इंजन भी है। अंगुल जो है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। यह की जो माइनिंग रॉयल्टी है कोल निकालने के लिए अंगुल के लिए, ये उड़ीसा का नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली हाई माइनिंग एक्टिविटी से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के जो एक्रूवल है वो भी यहाँ पे बहुत सारे जमा है। तीसरा ट्राइबल एंड सोशल सिग्निफिकेंस। तो ये आपका ट्राइबल रीजन भी है, तो यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बहुत फेमस है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी बहुत फेमस है। तो हर तरह से आप देख सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एज देखा जाए उड़ीसा के लिए फॉर इट्स इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात करें तो मेजर जो हाईवे है दैट इज NH55, जो कि संबलपुर वेस्ट से कटक को कनेक्ट करता है। NH65 जो हाईवे है वो अंगुल टाउन से निकल के NH55 को कनेक्ट करता है। रेल कनेक्टिविटी तो अंगुल रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। एयर कनेक्टिविटी तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है दैट इज बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो देखो आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है उसमें सबसे पहला है एल्यूमिनियम पार्क एंड डाउनस्ट्रीम यूनिट। तो जो हमारा अंगुल एल्यूमिनियम पार्क बना है गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही है। इसके अलावा अंगुल उड़ीसा को थर्ड पोजीशन मिली है नेशनल लेवल पे इन लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, ठीक है। तो ये आपको करंट उसमें अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आप ध्यान रख सकते हो ये। इसके अलावा ग्रीन अंगुल एंड 10 लाख सैंपलिंग मल्टी मॉडल, तो ये आप इधर से पढ़ सकते हैं, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट अंगुल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये है अंगुल डिस्ट्रिक्ट का क्विक रिवीजन, जिसमें जितनी चीजें हमने डिस्कस करी है वो आप एक बार देख सकते हो। उड़ीसा की नॉर्दर्न सब डिवीजन का पार्ट है, हेडक्वार्टर है अंगुल। 1 अप्रैल 1993 को बनाया गया। एरिया इतना दिया हुआ है जिसमें से इतना फॉरेस्ट में है। दिस इज लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो। लैंग्वेज ओडिया है। सब डिवीजन 4 है, अंगुल, तालचेर, अथमलिक, पलहारा। महानदी और ब्रह्मानी रिवर का नाम याद रखिएगा। 9 डिस्ट्रिक्ट सराउंड करती है। गरजट हिल का पार्ट है जो कि ईस्टर्न घाट को एक्सटेंशन दी गई है। ट्रिब्यूटरी तिकारा और नंदेरा। हिल्स की बात करें तो अंगुल डिस्ट्रिक्ट का हिल जो हाईएस्ट है वो थे मल्यागिरी,
ठीक है। इसके अलावा सतकोसिया गॉर्ज बहुत फेमस है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, रेंगाली डैम, ये कुछ नाम ऐसे जो कि आप ध्यान रख सकते हो डैम में। रेंगाली डैम, सॉइल रेड लेटराइट सॉइल, क्लाइमेट आपका ट्रॉपिकल मॉनसून, KAW ट्रॉपिकल सवाना में आता है। मिनरल में कोल के लिए फेमस है, बॉक्साइट ग्रेनाइट के लिए। इसके अलावा दीज और ऑल द GI टैग कोई भी नहीं है। प्रोटेक्टेड एरिया सतकोसिया। फेस्टिवल में गजलक्ष्मी पूजा, नौकची नौकाई, राजा प्रभा, दंडा नाट और हिंगुला यात्रा। और फोक आर्ट में रावण छवा और दसकथिया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अंगुल डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको ये हमारी 19वीं डिस्ट्रिक्ट अच्छी लगी हो। हम लोग 19 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगी डिस्ट्रिक्ट नंबर 20, जो कि होगी पंजाब स्टेट की अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हर एक जना अपने इंडिया की डिस्ट्रिक्ट को जान सके। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।